Good morning, grade 1. Welcome to the English class. In today's English class, we are going to find the main idea. आज की English class में हम main idea ढूंढेंगे. Main idea का मतलब होता है कि what is this? जैसे कि अगर हम पिक्चर की तरफ देख रहे हैं, जैसे हमने अगर पिक्चर की तरफ देखा तो ये सब पिक्चर, ये जितने सारे इसके अंदर पिक्चर्स हैं, ये कौन से शब्द से जुड़े हुए हैं? व्हाट इज़ दैट वन वर्ड दैट joins all these pictures that you see? That is the meaning of main idea. Okay, similarly in today's English class we are going to identify the main idea. हम मेन आइडिया पहचानेंगे. गिविंग एविडेंस. एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ. हम मेन आइडिया पहचानेंगे और उसके साथ हम प्रूफ देंगे कि हमको ऐसा क्यों लगता है कि ये मेन आइडिया है. बाय लुकिंग एट द कवर ऑफ द बुक. किताब का पहला पन्ना देख के हमें आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया क्या है और उसके साथ प्रूफ देना है कि हमें ये क्यों लगता है. आप समझे आज हमें क्या करना है. तो कई बार क्या होता है, व्हेन वी गो टू द बुक शॉप, जब हम किताब की शॉप पे जाते हैं, हमें किताब ख़रीदनी होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किताब का बाहर का हिस्सा देखते हैं, पहला पन्ना. वी सी द कवर ऑफ द बुक. बुक का जो कवर होता है, बाहर का जो कवर होता है, वो देखते हैं हम और फिर डिसाइड करते हैं हमें इसे लेना है कि नहीं लेना है ना. क्योंकि बाहर के पन्ने में बहुत सारी चीज़ें होती है. क्या क्या होता है बाहर के पन्ने में? पिक्चर होता है, फ़ोटोग्राफ होता है, पिक्चर होती है, टाइटल होता है बाहर के पन्ने में, किसने ये बनाया है, ये बुक किसने लिखी है, ऑथर का नाम होता है, किसने पब्लिश की है उसका नाम होता है, उस कंपनी का. तो बहुत सारी चीज़ें होती है और उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमको ये लेना है कि नहीं लेना है ना. सो लेट अस आइडेंटिफाई द मेन आइडिया बाय लुकिंग एट द कवर ऑफ द बुक. चलो, बिफोर वी गो इनटू this, first let's find out what are the steps. First we are going to observe the picture. पहले हम पिक्चर ध्यान से देखेंगे, पहला स्टेप. सेकंड स्टेप we are going to read the title. हम उसका टाइटल पढ़ेंगे जो उस पर लिखा है. फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे मेन आइडिया क्या है और फिर उसे बुक में लिखेंगे या फिर आंसर रिकॉर्ड करके शेयर करेंगे. ऑब्जर्व द पिक्चर, read the title, identify the main idea and then write it in your book or record your answer and share. So let's go to the cover page of the story books that Didi has searched for you. Come. So these are the cover pages that Didi has searched for you. This is the cover page number 1. This is the second cover page. This is the third cover page. And this is the fourth cover page. How many cover pages are there? There are 4 cover pages. Okay. Didi has found 4 story books for you. Okay. So now what we are going to do is, now Didi has put them together like this. Okay. And Didi is calling this as A, this as B, this as C and this as D. Okay, so Didi has put all 4 together. Didi is going to do this one for you first. It's called Jack and the Beanstalk. Okay, so what we have to do is, when we are looking at the cover page, what is our first step? Do you remember our first step? Our first step is to observe the picture. जो पिक्चर बनाया हुआ है मेन कवर पेज पे, उसे ध्यान से देखना है. तो चलो देखते हैं इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है. व्हाट कैन वी सी इन दिस पिक्चर? आई कैन सी अ स्मॉल बॉय ऑन अ ट्री एंड दिस ट्री इज गोइंग अप
बहुत बड़ा पेड़ लग रहा है, क्योंकि मुझे उस बच्चे की माँ भी दिख रही है यहाँ. आई कैन सी द मदर ऑफ दैट बॉय एंड दैट मदर इज़ लुकिंग सो स्मॉल. कितनी छोटी लग रही है ना. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पेड़ बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है, इसीलिए द मदर इज़ लुकिंग सो स्मॉल. और क्या दिख रहा है? और मुझे उसका घर भी दिख रहा है इधर. उसके घर के जस्ट बाहर से ये बड़ा सारा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर ये लड़का खड़ा है ना. और कोई नहीं दिख रहा है. सो मुझे पिक्चर में ये 3-4 चीज़ें दिखी. व्हाट इज़ द 4 थिंग्स आई सॉ? आई कैन ऑब्जर्व a boy, a small boy, a big tree, the small boy's mother, and I can also see the house. Correct? Now, what else can we see? I think we can also see the title of the book here. Can you see this title of the book here? क्या लिखा हुआ है? चलो साथ में पढ़ते हैं. The title of the book is Jack and the Beanstalk. Jack and the Beanstalk. Beanstalk. Jack and the Beanstalk. तो मुझे लगता है इस लड़के का नाम जैक है. और ये जो पेड़ दिख रहा है यहाँ, आई थिंक दैट इज़ द नेम ऑफ दिस ट्री, बीन स्टॉक. जैक एंड द बीन स्टॉक. सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द बुक. सो नाउ दीदी इज़ थिंकिंग ये बुक किसके बारे में होगी? ये कौन हो सकता है? इस किताब पे जैसे बच्चे का, वो बॉय का पिक्चर है, वो बड़ा सारा पेड़ का पिक्चर है, और टाइटल में भी बॉय का नाम है और उस पेड़ का नाम है. तो ये क्या चीज़ के बारे में हो सकता है? मुझे लगता है ये इस स्मॉल बॉय के बारे में ही है. स्मॉल बॉय और ये पेड़ के बारे में ये बुक है. ओके, ये आपको समझा? आपको कैसे सोचना है, किताब का कवर कैसे देखना है, क्या क्या उसमें आपको ऑब्ज़र्व करना है. चलो अब देखते हैं ये हम आंसर कैसे रिकॉर्ड करेंगे. ओके, कम ऑन, लेट्स गो टुवर्ड्स आवर बुक्स. सो दिस इज़ आवर नोटबुक. In this notebook, Didi has written the notebook like this. See, this is book A. Okay, and in that Didi has written the main idea is dash because the pictures are of dash and the title is dash. तो ऐसे दीदी ने बुक ए, बुक बी, देखो बुक बी में भी लिखा है the main idea is dash because the pictures are of dash and the title is dash. हमें ये फिलिंग द ब्लैंक भरना है. करेक्ट? क्यों भरना है? क्योंकि हमने बोला था ना हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर हम एविडेंस भी देंगे, मतलब प्रूफ देंगे. हमें ये क्यों लगता है कि मेन आइडिया ये है. तो अभी दीदी ने आपके साथ क्या किया? जैक एंड द बीन स्टॉक, दैट वॉज बुक ए. करेक्ट? सो द मेन आइडिया इज़, मुझे लगता है मेन आइडिया इज़ दैट लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा, एंड दैट प्लांट. ओके, यू कैन ऑल्सो से एंड दैट ट्री. ट्री क्यों बोलेंगे हम? क्योंकि वो इतना बड़ा है ना. सो द मेन आइडिया इज़ द बॉय एंड द ट्री. गॉट इट? वाई? बिकॉज द पिक्चर्स आर ऑफ, पिक्चर मुझे क्या क्या दिख रहा है उसमें? एक बॉय दिख रहा है, अ बॉय, द प्लांट एंड हिज मदर. राइट? सो मुझे ये सब दिख रहा है इन द पिक्चर. एंड व्हाट इज़ द टाइटल? द टाइटल इज़ जैक एंड द बीन स्टॉक. तो दीदी ने क्या लिखा है? पिक्चर्स कौन से हैं वो भी लिखे हैं और टाइटल भी लिखा है, जैक एंड द बीन स्टॉक. Got it?
पहले मेन आइडिया लिखना है, फिर रीजंस देने हैं, प्रूफ देना है। और अपने दो प्रूफ कौन से हैं? एक फ़ोटोग्राफ्स है और दूसरा टाइटल ऑफ द बुक है। ठीक है, वैसे ही बुक बी की तरफ और बुक सी और बुक डी, ये 3 आपको भरने हैं। बट दीदी विल शो यू द बुक बी, वी विल डू द एनालिसिस टुगेदर, लेकिन गेस आपको करना है। तो बुक बी देखते हैं, चलिए लेट्स गो एंड सी आर all the other 3 books. Okay, our next book is this. So let's look, हमें क्या क्या दिख रहा है इस बुक में? आपको क्या क्या दिख रहा है? What can you see? I can see one big bear and on that bear's head, उस bear के head के ऊपर मुझे एक बच्चा दिख रहा है जो केला तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ एक और बड़ा जानवर दिख रहा है, ब्लैक कलर का, लुक्स लाइक अ पैंथर, है ना? और कुछ बंदर भी दिख रहे हैं पेड़ के ऊपर, करेक्ट, राइट? एंड व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक? द जंगल बुक। तो नाउ यू हैव टू थिंक व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट। ये बुक क्या चीज़ के बारे में है? आपने पिक्चर्स ऑब्जर्व कर लिया, आपने टाइटल देख लिया, नाउ यू हैव टू थिंक what is this about. The next book, The Bee Without a Stinger, that is the name of the title, that's the title, The Bee Without a Stinger. Stinger मतलब ये जो बी में यहाँ पीछे की तरफ होता है ना, जिससे वो सबको चुभाता है, that is not there. This and what else do you see? What are the pictures you see? I can see a bee and this bee is saying hi, हाथ दिखा रहा है ऐसे, है ना, as if it's a person. And this bee doesn't have this at the end, yeah. And I can see lot of flowers and leaves as if it's the garden, correct? So what is this about? What is this book about? You have to think. आपको सोचना है ये किताब किस बारे में होगी. व्हाट इज़ द मेन आइडिया? मेन आइडिया यानी ये किताब किसके बारे में होगी, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट बुक इज़ दिस बुक इज़, लेट्स लुक एट द पिक्चर्स फर्स्ट. हमने पिक्चर्स क्या क्या देखे, चलो देखते हैं. I can see a small rabbit. I think he's dancing by the look of his legs. I can see a squirrel and I can also see a little deer. ना ये deer है ना छोटा सा, and I can see a butterfly on the deer's tail. And यहाँ I can see an owl sitting on the tree looking. What else do I see? I can also see the title of the book. What is the title? Bambi. Title of the book is Bambi. So you have to think. What is this story about? What is the main idea? Right? Okay. So now quickly, Didi is going to send this to you in this form. Okay. So quickly look at your observe your pictures, look at the cover pages, look at the title, complete your notebook. You have to complete your notebook in this format. Complete your notebook like this and quickly send Didi the picture of your notebook. You can also send me an audio recording of your answers or a video recording of your answers. Thank you.